अभी मैं शीतलपुर में हूँ, चकिया थाना अंतर्गत, और देख रहे हैं आप यहाँ पे काफ़ी लोग जमा है। चंद दिनों पहले ही हेमराज की हत्या हुई है और उस हत्या का जब पुलिस ने उद्भेदन किया तो पता चला कि पत्नी ने ही साजिश करके अपने पति की हत्या करवाई है और जो हत्यारा है वो हेमराज का बहनोई है। यानी सगे रिश्ते में जो हत्या हुआ है, पूरे जिला को, पूरे दुनिया को एक झकझोर के रख दिया है। जिसको भी ये खबर मिला, जिसने भी ये पढ़ा सुना, उसको बहुत ही तकलीफ हुआ, क्योंकि पत्नी जीवन साथी होती है और जब पत्नी ही बदचलन निकल जाए और पत्नी ही साजिश रचने लगे तो पति का हत्या होना स्वाभाविक है। और पिताजी उनके साथ हैं और सबसे बड़ी बात, जिस निर्दयता के साथ हत्यारों ने उनकी हत्या की है हेमराज से, ईटा से मार मार के सर पे। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि बुलाया घर से 8 साढ़े 8 बजे रात में बुलाया हेमराज को फ़ोन करके, और पत्नी ने ही फ़ोन दिया कि लीजिए बात कीजिए, बुला रहे हैं आपको, सामान कुछ दे रहे हैं, जाके लेके आइए। और हेमराज भरोसे पे चले गए कि बहनोई बुला रहे हैं, कुछ काम है उनको, और चले गए। और उसके बाद घर वाले परेशान हो गए। रात जब बीतने लगा, उस रात को ही लोग ढूंढा, बहुत ठंड रात थी और जैसा ये लोग बता रहा था कि घना कोहरा था, उस रात में भी लोगों ने प्रयास किया खोजने का, कुछ नहीं पता चला। और उस रात में हेमराज को एक खेत में ले जाकर, जहाँ पे बिल्कुल सुनसान जगह था, ईंटा से मार मार के हेमराज की हत्या हुई है। हेमराज का कसूर क्या था? हेमराज ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, बस यही कसूर था कि उसकी पत्नी जो थी वो बदचलन निकल गई। और हम बात करेंगे हेमराज के पिताजी से। क्या नाम हुआ आपका? पारस भगत, शीतलपुर छावनी। मेरा लड़का भोज खाने गया, भोज खा कर आया। आने के बाद में उसका खून आया, खून उठाकर बात करते हुए घर से निकल कर चल गया। उसके बाद में हम आए आधा घंटा के बाद में, तो परिवार बोला कि हाँ आपका लड़का नहीं है, देखो। खोजने लगे तो 2 बजे रात तक खोजे, नहीं मिला। यहाँ पर चल आए खोज कर थक कर। डीने पर हम लोग गए, पप्पू कुशवाहा कहे कि पता लगाइए कि कहाँ पर है, उसका मोबाइल बंद है। तो हनुमानगंज से खबर आया कि पप्पू जी के फ़ोन पर कि एक मर्डर कर फेंका हुआ है। उसी लंग से पप्पू कुशवाहा हम लोग और मैंने चल दिए, जाके देखे तो हमारा ही लड़का था। तो उसके बाद में कोई वकील नहीं चला, प्रशासन आया, प्रशासन आकर उसको लाद फाद कर ले गया। जब आप अपने बेटे का लाश देखे तो उस समय आपको अंदाजा होगा कि किसने, हेमराज ने, आपके बेटे ने किसी का कुछ बिगाड़ा हो कि उसका हत्या कर दिया हो किसी ने? हमको तो किसी को नहीं बिगाड़ा था, तो हम किसको नाम धरे? बिना जाने हुए हम दामाद के नाम धरे कि गांव के लोग के नाम धरे? जब आ गया उसका रिपोर्ट, तब मालूम हुआ कि वो फोन जब लास्ट जो कॉल किया था उसी का नंबर पकड़ाया। आपके दामाद का? हाँ, लास्ट नंबर उसी का आया था, तो वही पकड़ाया। वह 3 आदमी थे, या राजन कुमार, सोनू कुमार, एगो विवेक कुमार। सोचिए, इनका भगवान इनके जैसा नसीब किसी को न दे। जिस पतोहू को घर में लेके आए, जिस दामाद को लेके आए, उसी ने इनका बेटा छीन लिया। कोई भी माँ बाप के लिए इससे बड़ा तकलीफ दे कुछ नहीं हो सकता है कि उनके रहते हुए उनके बेटे का, उनके बच्चे का हत्या हो जाए। अब आप लोग, जब प्रशासन ने पूरा घटना का उद्भेदन किया तो उस समय आपको यकीन हुआ कि आपका दामाद ही आपका बेटा का हत्या कर सकता है? उस बेर में तो यकीन नहीं था। उस बेर भी यकीन नहीं था कि हाँ वो उसका काम नहीं है। जब रिपोर्ट आ गया मोबाइल से 8 बजकर 22 मिनट पर, ये दोनों का रिपोर्ट, एगो बहू का उसका रिपोर्ट आ गया, तो विश्वास हुआ कि यही चारों का राज है। एक औरत अगर गलत रास्ते पे चल जाए तो पता नहीं कितना घर बर्बाद कर सकती है। इनका बेटा गया, 2 बच्चे हैं, उनका बाप चला गया, बहन है, शादी हुआ था, अब इनका भी घर उजड़ गया।
उस औरत का मैके वाला का भी प्रतिष्ठा है वो भी गया, यानी कई परिवार तबाह कर दिया उस औरत ने गलत कदम उठाकर। तो प्रशासन से अब क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? प्रशासन से यही एक तरफ आपका दामाद है, बेटी का भी घर है, और दूसरी तरफ आपको बेटा को भी इंसाफ दिलाना है। मुश्किल स्थिति है, क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं कि चारों को मौत ही सजाए। मौत के बदले मौत। बहुत ही दुखद स्थिति है इस परिवार के लिए। माँ है यहाँ पे बैठी हुई। एक बार बताइए, जब आपके दामाद आते थे यहाँ पे तो उस समय आप लोगों को शंका सुबह कुछ रहता था कि पतो कुछ गलत कर सकती है? हमरा रहता घर में हम देखबे न करम तो हम कैसे बताओ। देखता घर में हम देखले रहते तब नहीं बताओ जे दोनों जना में गलत काम देखते तब नहीं बताओ। कोनो हम बात कुछो हम सुनबे न करे पता बताओ। आगल बड़ा से भगौले घर से गेल बड़ा मोबाइल लेके सेहू हम जानते। मैंने पतोहे कहली कि हाँ ई मोबाइल फोन आयल बा रुआ जाई लेके आई सामान। पतोहे कहली सच तो छिटाइए गया, मोबाइल पर सारे पर जब चलिए गया। मोबाइल बता रहा है कि वही बुलाया है। कौन बयान करके भेज देंगे। जब ये हत्या हुआ था तो पुलिस कप्तान कांतेश मिश्रा ने एसआईटी का गठन किया था और 24 घंटे के अंदर पुलिस ने इस पूरे मामले का उद्भेदन किया था और हत्यारों को गिरफ्तार किया था। पुख्ता सबूत है, उम्मीद है कि उनको हत्यारों को सजा मिलेगा और घर वाले भी चाहते हैं कि फांसी की सजा हो, अधिकतम सजा हो, क्योंकि जिस निर्दयता के साथ हेमराज की हत्या हुई है वो कोई भी सभ्य समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा और हत्यारों को हर हाल में सजा होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं समाज को झकझोर देती है, ऐसी घटनाएं रिश्तों पे विश्वास उठा देता है। कुछ लोग और हैं ग्रामीण, यहाँ से लोग बात करेंगे। जब आप लोग सुने इस घटना को तो कैसा महसूस हुआ? उस समय क्या आप लोग के मन में रहा हो? हम तो सीता रहे बाद में तो जाए खोजे लोग। हाँ, बड़ा अफसोस का भाव हो लड़का। कैसन व्यवहार रहे हेमराज के? बहुत सुंदर व्यवहार। गांव की और आसपास के मामले कहियो कोई से न लड़ना न झगड़ना बोले के तक नहीं। गयो हूँ बचपन गयो हूँ बाबू लाला नवराजा सीधा साधा हेमराज के। हाँ। जेंगर वाला भाई मुझे बाबू ला भाई छल कप न जलन केहू किसे न जलन कैसे झगड़ा करे कैसे दौन करे कोई काम करे कोई नहीं। रहुओ एगो औरत बनी, जब सुनी कि उनकर औरतें ऐसा कइले बा त कितना वो औरत बहुत दिक्कत बा। हाँ। सब कोई के दिक्कत बा बाबू ला राजा ला सब कोई ला दिक्कत। इतना उनका खेत बाड़ी में सब्जी बेचे हो गए चाची इतने बाबू कहे ना तो कुछ ना कहे। गांव की महिलाएं हैं, सभी दुखी हैं, क्योंकि हेमराज का व्यवहार अच्छा था और कभी किसी से झगड़ा झंझट में वो नहीं पड़ते थे। लेकिन बहुत ही दुखद मौत हेमराज जी का, जिस निर्दयता के साथ उनको मारा गया है। और सबसे बड़ा तकलीफ है कि अपने खास रिश्ते में पत्नी ने और बहनोई ने साजिश करके हेमराज की हत्या की है। प्रशासन ने घटना का उद्भेदन कर दिया है, पुख्ता सबूत है। उम्मीद है कि हत्यारों को जल्द से जल्द सजा मिलेगा।